दोस्तों, आज की कहानी है भाभी भैया को मुझसे भी थोड़ी देर बात कर लेने दीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। क्या भैया, कितनी देर लगा दी आपने? कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। हाँ रोहिणी, देर तो सचमुच हो गई। चलो फटाफट भाई दूज का टीका लगा दो। अभी प्रयांक रोहिणी से बात कर ही रहा था तभी मेनका का फोन आ गया। हाँ, मेनका और प्रयांक साइड में जाकर मेनका से बात करने लगा। तब तक रोहिणी टीका का थाली लगा कर ले आई और प्रयांक का हाथ पकड़कर पूरी हुई चौकी पर ले जाकर बिठा दिया। अभी अभी बस रोहिणी प्रयांक के टीका लगा ही पाई थी कि फिर से मेनका का फोन आ गया। रोहिणी को थोड़ा अजीब सा लगा। फिर से प्रयांक मेनका से बात करने लगा। रोहिणी प्रयांक के लिए शाही नाश्ते का इंतजाम करने चल दी। तब तक प्रयांक खुद मेनका के पास रसोई में पहुंच गया। भैया, आप यहाँ बेकार आ गए, आप बाहर बैठिए, चलकर मैं बस चाय बना कर ला रही हूँ। ठीक है। और प्रयांक वापस ड्राइंग रूम में आ गया। रोहिणी ने महसूस किया कि प्रयांक भैया कुछ परेशान से है शायद। अरे वाह रोहिणी, चाय तो हमेशा की ही तरह बहुत बढ़िया बनी है। कड़क प्रयांक बोला। हाँ भैया, आपकी बहन आपकी पसंद कैसे भूल सकती हैं। अभी प्रयांक ने बस चाय का एक घूंटी सिप किया था कि फिर से मेनका का फोन आ गया। प्रयांक उठकर बाहर चला गया और मेनका से शुभ के बात करने लगा। तब तक चाय ठंडी होकर अब तो रोहिणी से नहीं रहा गया और उसने अचानक ही प्रयांक के हाथ से फोन ले लिया। प्रयांक एकदम से घबरा गया, लेकिन रोहिणी तब तक फोन लेकर मेनका से बात करने लगी। क्या भाभी, 1 घंटे में आप भैया से 3 बार बात कर चुकी है। भैया को मुझसे भी थोड़ी देर बात कर लेने दीजिए। जरा देर को मेरा भाई मेरे पास आया है और आप उसमें उसको समय नहीं दे रही हो कि मुझसे कुछ बात कर सके। रोहिणी मेनका पर कुछ जलाती हुई से बोली। सॉरी जी, मुझसे गलती हो गई। कुछ जरूरी बात के लिए मुझे आपके भैया से बात करनी पड़ रही थी। मुझे एहसास ही नहीं रहा कि आज का दिन तो आप दोनों भाई बहन का ही है। अब आप परेशान ना होइए, मैं अब आपके और आपके भाई के बीच में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी, कहकर मेनका ने फोन काट दिया। भाभी भी बिल्कुल अजीब है भैया, जैसे सारा हक उन्हीं का है आपके ऊपर, मेरा तो कोई हक रहा ही नहीं। आखिर आप मेरे भी भाई हो तो कम से कम आज के दिन तो मुझे अपने भाई के साथ अच्छे से समय व्यतीत करने दे। विवेक सुबह से अपनी बहन के घर के लिए निकल गया था। मैंने एक बार भी उसको फोन नहीं किया क्योंकि आज का दिन तो भाई बहन का बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। रोहिणी उलाना देती हुई बोली। प्रयांक को रोहिणी का इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रोहिणी, वैसे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता था क्योंकि मुझे मेनका ने बिल्कुल साफ मना किया था तुम्हें कुछ भी बताने के लिए, लेकिन तुम्हारे मन में तुम्हारी भाभी के प्रति मैल देखकर मुझे मजबूरी में बोलना ही पड़ रहा है। तेरे भतीजे बबलू की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। कल रात से ही उसके बहुत तेज बुखार चढ़ा है। सारी रात हम लोग उसके साथ जागे हैं। सुबह उसे डॉक्टर को दिखाने के बाद ही मैं यहाँ आया था। तभी मुझे देर हो गई आने में, बल्कि मैं तो मना कर रहा था आने के लिए, लेकिन
मेनका बोली कि जीजी आपका इंतजार करेगी, उनके और कोई भाई तो है नहीं जो उनसे टीका लगवाने जाएंगे, और आप नहीं जाएंगे तो उन्हें बहुत बुरा भी लगेगा, क्योंकि जीजी आपके बिना टीका लगाए कुछ खाती पीती भी तो नहीं है। समय के साथ बबलू का बुखार तो उतर ही जाएगा, बस इसीलिए वो मुझसे बार बार बात कर रही थी, क्योंकि उसका बुखार अभी हल्का नहीं हुआ। वो बेहोशी की हालत में बड़बड़ाकर मुझे याद कर रहा, वो बराबर उसके सिर पर पट्टी रख रही है। अरे भैया ये क्या, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि बबलू की इतनी तबीयत खराब है? बताइए, मुझसे आना जाने में कितनी बड़ी गलती हो गई। भाभी ने मेरी खुशी के लिए आपको जबरदस्ती मेरे पास भेजा, और मैं नादान क्या क्या उनके बारे में अनर्गल बोल गई। क्या सोच रही होगी भाभी मेरे बारे में? अब तो रोहिणी को अपने व्यवहार के लिए बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। उसने तुरंत मेनका से फोन करके अपने अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी, और भैया को उसके पास भेजने के लिए धन्यवाद का, और फिर तुरंत प्रियांक से बोली, भैया मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती, त्योहार तो हर साल आते रहेंगे। आप प्लीज जल्दी से भाभी और बबलू के पास चले जाइए, क्योंकि इस समय भाभी को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बल्कि मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। रोहिणी की आंखों में आंसू झिलमिला मिलाने लगे, और विवेक वो भी तो अपनी बहन से टीका लगवाने गया है। जब वो वापस आएगा तब मैं विवेक को फोन करके बता दूंगी, और प्रियांक झट से रोहिणी को साथ लेकर वहां से निकल पड़ा। बबलू और मेनका के पास